हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जो प्लानिटरी विंड्स थी, परमानेंट विंड्स थी, जैसे ट्रेड विंड्स चलती हैं, फिर आगे 30 से आगे वो चलती हैं पश्चिमी पौने, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं, फिर पोलर ईस्टर्लीज। तो ये परमानेंट पौने के बारे में, हवाओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके बाद नंबर 2 पे आती हैं सीजनल पौने। तो सीजनल पवन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर इनका खासियत ये होती है कि ये किसी स्पेशल सीज़न में किसी स्पेशल एरिया में चलती हैं और बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत असर डालती हैं। तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है वो है मानसून पवनें। तो मानसून पवनें चलती तो सारी धरती पर हैं लगभग, परंतु इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ चलेगा। तो हम वहाँ के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन मानसून, जैसे आजकल हमारे इंडिया में मानसून पवनें चल रही हैं, उन्होंने कितनी बाढ़, मींह, बारिश कितना कर रही हैं, तो उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मानसून पवनें चलती कैसे हैं, बनती कैसे हैं। पहले तो इनको सीजनल विंड बोलते हैं। तो ये जून से लेकर सितंबर तक समुद्र से धरती की ओर चलती हैं, फिर आगे धरती से समुद्र की ओर। तो ये इसको गर्मियों की मानसून और सर्दियों की मानसून कह देते हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मानसून पवनें हैं, हवाएं हैं, ये बनती कैसे हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री इधर 5 डिग्री उधर, ITCZ, क्या था वो, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो यहाँ पे मैं इधर नहीं बना रहा हूँ, यहाँ बनाता हूँ पहला। तो ये वाली ऐसे आती तो सीधी है अपनी तरफ से, परंतु क्योंकि धरती ऐसे घूम रही है तो इनकी चाल जो है टेढ़ी हो जाती है और भूमध्य रेखा के पास ये इकट्ठी होकर ऊपर चली जाती है। तो ITCZ यहाँ होता है। पर क्या होता है, जब 21 जून को क्या होता है, ये सूरज है, तो ये वाली है, इधर को टिल्ट हो जाता है। ऐसे टिल्ट हो जाने से ये जो 21 जून को होता है ITCZ, ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर गर्म सबसे एरिया होता है, वो इस कर्क रेखा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये जो इधर से आ रही थी ट्रेड विंड्स, आ रही थी ना इधर से, इधर को आ रही थी, अब यहाँ पे था तो यहाँ से ही इधर को चली जाती थी, इधर वाली इधर को आ गया थी तो वो भी पीछे चली। तो ये अब जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं ये वाली ट्रेड विंड्स, क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी दिशा इधर को हो जाती है। तो ये इसको क्रॉस करते सारी इनकी दिशा ऐसे हो जाएगी। तो फिर यही मॉनसून पवनें बनकर इस इंडियन कॉन्टिनेंट में घूमती हैं। तो ये यहाँ ही नहीं बनती, ये सिर्फ इधर बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, पूरा हिंद में इंडियन ओशन है, चाइना सागर है, तो सारे एरिया में बन के इस एरिया में सारा साउथ एशिया में गर्मी में बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो ये तो हो गया इनका मेन बनने का कारण। तो मैं इसको तो अब इसको हम सीधे शब्दों में, ये तो इसका टेक्निकल मैकेनिज्म था, हम अब इसको सीधे शब्दों में सोचते हैं कि गर्मियों में मई जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि समुद्र पर भी पड़ी और ज़मीन पर भी पड़ी। तो ज़मीन जो है वो देर से जल्दी ठंडी होती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, हुआ तो समुद्र भी गर्म पर उससे ज़्यादा कम गर्म हुआ। तो वहाँ पे जो प्रेशर था बढ़ गया और धरती पर प्रेशर कम हो गया। तो वही विंड जो बड़ी जोरदार इधर से आ रही थी वो टर्न होके इधर भारत की ओर चलना शुरू हो जाती। तो ये वाला है, ये वाला केरल एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचती हैं तो जून में ये केरला में एंटर कर जाती है। तो ये तो हुई सिर्फ भारत भारत की। तो यही भारत में, यही पाकिस्तान में, फिर जो बे ऑफ बंगाल वाली इधर से भी चलती है, सिर्फ ऐसे ही नहीं चलती, ऐसे ही नहीं चलती, ऐसे भी चलती हैं। इसके दो रास्ते हो जाते हैं, एक अरेबिक सागर में चलती हैं
और एक बे ऑफ बंगाल में चलती हैं। तो इधर आगे भी चलती हैं साउथ चाइना सी में। तो इसके अलावा ये थाईलैंड, ये जो कंबोडिया है, वियतनाम है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हम अपना सारा जो फोकस है वो इंडिया के ऊपर रखेंगे। तो मानसून पौने बनी और अब ये धरती की ओर चलनी शुरू हो गई। तो ये वाला जो मैंने काला निशान लगा रखा है, ये केरला के पास, जिसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं, वहाँ पे पहाड़ है, उससे जाकर टकराती हैं। केरला में कब मानसून शुरू होती है? सबसे पहले नेचुरली जून के फर्स्ट वीक में भारत में पहुंच जाती हैं। तो जून के फर्स्ट वीक के करीब ये पश्चिमी घाट से टकराती हैं और बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं वहाँ पे। और यही कारण आपने देखा होगा कि बम्बे पूरा डूब जाता है, बम्बे में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो फिर इसको टकराकर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि उनमें पानी निकल गया, थोड़ी सी हल्के ही ऊपर गई, तो फिर उस वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके आगे जाती हैं, पर आगे फिर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं करती। तो इसलिए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सूखा पड़ता है, वो दक्षिण की पठार है उसमें भी बारिश कम होती है। तो फिर ये यहाँ से घूमते हुए इधर को आगे, ये वाला भारत का नक्शा है, इधर को जाके इधर बंगाल से इधर सीधे आगे चली जाती है। इधर वाली असम, चेरापूंजी, उस एरिया में चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो ये बारिशें आगे जा जाके हमारी किस्मत, भगवान ने हमें हिमालय पर्वत दिया हुआ है, तो ये हवाएं हिमालय पर्वत तक पहुंच जाती हैं। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो हो सकता है आगे निकल जाती और भारत में बहुत कम वर्षा होती। तो फिर हिमालय से टकराकर वहाँ पे ठंडी होकर, क्योंकि ऊपर पहाड़ ठंडे होते हैं, वहाँ से ठंडी भी होती हैं, फिर इधर को पंजाब की तरफ घूमती हैं, तो फिर उस एरिया में खूब बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली थी, वो बांग्लादेश में, फिर वो असम में, चेरापूंजी में, मणिपुर में, उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। तो चेरापूंजी में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों होती है पता है? ये जो चेरापूंजी का जो इलाका है ना, जो एरिया है चेरापूंजी का, उसके तीनों तरफ पहाड़ हैं और उसमें से एंटर करने का एक छोटा सा रास्ता है। जैसे होती है ना सुराई, गोल सुराई होती है तो उसका मुंह तंग होता है। ये मानसून पौने उसमें एंटर तो कर जाती हैं पर निकल नहीं पाती, उसी में टकरा टकरा कर बारिश करती रहती हैं, इसलिए वहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो फिर यही पौने इधर गुजरात और राजस्थान में उसके पास से भी गुजरती हैं, पर वहाँ बारिश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। वो उनको रोकता नहीं, आगे जाने देता है। पर जब वो हवाएं टकरा के इधर उत्तर की तरफ, पश्चिम, उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? फिर पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, फिर इधर वापस करती हुई आती हैं, कुछ गुजरात में करती हैं, राजस्थान के कुछ एरिया में करती हैं, परंतु फिर वो जो अरावली पर्वत है उनको नहीं रोकता, फिर वहाँ वर्षा कम होती है। तो इसलिए राजस्थान में कुछ एरिया, काफ़ी एरिया रेगिस्तान, गुजरात का भी कुछ भाग जो है वो रेगिस्तान बना हुआ है। तो गर्मियों में फिर कितनी भयानक वर्षा करती हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकती हैं, क्योंकि ये वैसी ही वर्षा होती है जैसे भूमध्यरेखा के ऊपर हम पढ़ा था ना, रेन फॉरेस्ट में बहुत तेज वर्षा होती है, क्योंकि ये 3 महीने के लिए समझ लो कि भूमध्यरेखा कर्क रेखा पर शिफ्ट कर जाती है, तो 3 महीने तक तो खूब बारिश करती हैं, इतनी बारिश करती हैं कि हर दरिया में बाढ़ आ जाती है। अभी आपने देखा हिमाचल में, राजस्थान, इधर उत्तराखंड में, पंजाब में, यूपी में कितनी बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ की वजह मानसून पवने तो हैं ही, कुछ हमारी इंसानों की भी गलती है, क्योंकि वो दरियाओं के जो पानी बहने के जो रास्ते थे वो हमने खुद ही बंद कर दिए, उनको आगे से ब्लॉक कर दिया, तो पानी ने कहीं तो निकलना ही है ना, तो इसलिए वो फिर इलाके में फैल कर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कई इमारतें गिर पड़ती हैं। तो ये हमारे आजकल आप देख ही रही हो, टीवी पे भी देखते हो कितना नुकसान ये कर रही हैं। तो फिर ये जब सितंबर का महीना आता है तो फिर ये बराबर हो जाता है, ये जो यहाँ पे गर्म जोन बढ़ी थी फिर वो वापस भूमध्यरेखा पर आ जाता है, फिर वो जो धीरे 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 बारिश कम हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में फिर बहुत बारिश कम हो जाती है। तो
फिर आ जाती है सर्दियों की बारी। फिर सर्दियों में इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, जो धरती है वहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, पानी देर से ठंडा हुआ तो वहाँ पे थोड़ा गर्म है, वहाँ प्रेशर कम हो गया, तो फिर धरती की तरफ इधर को चलनी शुरू हो जाती है। तो बारिश तो करती नहीं, सिर्फ थोड़ी सी करती है। जो हवाएं इधर से बे ऑफ बंगाल उसके ऊपर से गुजरती हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत पानी लेती हैं और आते समय ये सिर्फ तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा कर देती है। तो ये तो हुआ इनका सारा मैकेनिज्म। अब इसको टेक्निकली ना लें तो सीधे शब्दों में लें तो हुआ क्या, मई जून के महीने में गर्मी पड़ी। गर्मी पड़ने पर जो हमारा एरिया है दक्षिणी पठार का या पंजाब के इधर वाले सारे मैदान बहुत गर्म, मई जून में आप देखते हो कितनी गर्मी होती है। दिल्ली एरिया में, सब एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हवाएं, जो वो वाला लो प्रेशर बन जाता है, तो फिर इधर से क्योंकि जोन इधर होने की वजह जो वहाँ समुद्र में हवाएं हैं वो इधर की तरफ, भारत की तरफ मुख करती हैं। जो अरब की खाड़ी से है वो केरला से एंटर कर जाती हैं, जो इधर वाली है वो इधर अंडमान निकोबार में भी वर्षा करती हुई, बांग्लादेश में बारिश करती हुई असम वाले इलाके में शामिल हो जाती है। तो बॉम्बे के पास बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पर उसके आगे जो वेस्टर्न घाट बना हुआ है उसको टकराकर केरला वाले उस पट्टी पे बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। परंतु जब वो थोड़ा ऊपर उठती हैं तो फिर आगे जाती हैं, बारिश थोड़ी उनकी कम हो जाती है। इसलिए दक्षिण की जो पठार है उसमें महाराष्ट्र का कुछ इलाका वहाँ सूखा भी पड़ता है, वो सिर्फ इसीलिए है कि ये बारिश पहले ही कर देती हैं। तो फिर ये वेस्टर्न घाट के इधर से उधर से थोड़ा सा गुजरात से होती हुई आगे हिमालय की तरफ बढ़ती हैं, तो हिमालय से टकराकर फिर इनकी दिशा इधर पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ इधर हो जाती है, तो वहाँ खूब बारिश करती हैं। राजस्थान में कुछ एरिया में आते आते वापस बारिश होती है हिमालय से टकराकर, परंतु जाती बार क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ का अरावली पर्वत है वो उनको रोक नहीं पाता, हवाएं निकल जाती हैं, इसलिए वहाँ पे रेगिस्तान है, मारूथल बना हुआ है। तो ये है इनकी एक छोटी सी कहानी। बस आप इसको बेसिकली बेसिक इसका समझ लीजिए कि सर्दियों में इसका उल्टा हो जाता है, फिर धरती से इधर को चलती हैं, सिर्फ वो फिर क्योंकि वहाँ से पानी तो नहीं मिलता, नहीं सिर्फ थोड़े इलाके से मिलता है जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं, वो आते आते तमिलनाडु में वर्षा करती हैं सर्दियों में। तो इसकी वजह से सर्दियों में वहाँ पे कई बार बाढ़ भी आ जाती है। तो ये है बस इनका सिंपल सा मैकेनिज्म, इनको कुछ जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ लग जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी समझ लग गया, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि यहाँ से सुनने के बाद, देखने के बाद, अगर आप अपनी पुस्तक में से पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो बस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, बाय।